उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने न्यूज वर्ल्ड से बातचीत में कहा, कोरोना गाइडलाइन के तहत कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए उनकी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट को पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के 80,000 विद्यार्थियों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री मोहन यादव ने न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। तो कोरोना काल के चलते तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं। कॉलेजों की अगर हम बात करें तो लगातार कॉलेज भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारे साथ में है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। उन्हीं से जानते हैं कि अब कोरोना गया नहीं है लेकिन कम जरूर हुआ है। कैसे अब सुचारू रूप से कॉलेज संचालित हो सकते हैं, क्या कुछ गाइडलाइन है कॉलेजों को लेकर, क्या कुछ गाइडलाइन अब है, चूंकि कोरोना कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रण में है? देखिए, ये बात सही है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने और हम सब ने मिलकर के कोरोना के कठिन काल में काफ़ी हद तक शासन के जो आवश्यक संसाधन थे उनका जनता के हित में उपयोग करने के लिए मशीनरी सहित अधिकारियों और सबको लगाया था और परमात्मा की दया से वो यश भी मिला, जिसके आधार पर कह सकते कि कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में हुआ है। इस आधार पर चूँकि अब हमको एक तरह से कोरोना की पहली लहर हो गई, दूसरी लहर हो गई, अब तीसरी की संभावना भी है, पर इसी बीच हमको कोरोना के बावजूद भी जनजीवन ठप नहीं करना है। तो जब जनजीवन के सामान्य गतिविधियों में कॉलेज अगर आते हैं तो कॉलेज को भी हम वैक्सीनेशन के बाद खोलने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में निर्णय ले चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली अगस्त में जब सामान्य एडमिशन होंगे और सितंबर से कॉलेज सामान्य तरह आवश्यक निर्देश के साथ पढ़ाई शुरू। क्या ये कंडीशन रहेगी जब तक पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते स्टूडेंट, तब तक उनको एंट्री नहीं मिलेगी कॉलेज? ये बात सही है कि वैक्सीनेशन मस्ट है। जब सबसे पहले टीकाकरण है, दोनों टीके लगना चाहिए, आवश्यक दूरी मेंटेन करेंगे, उसी प्रकार से मास्क लगाना जरूरी है। कोविड की जो गाइडलाइन है और 50% छात्र संख्या के आधार पर हम पढ़ाई को सामान्य रूप से जारी करने के लिए निर्णय ले चुके हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी एक कार्य योजना है, किस तरह की कार्य योजना है, किस तरह से आत्मनिर्भर युवा बनेंगे? देखिए, ये बात सही कि हमारे प्लेन डिग्री कोर्स के बजाय साथ में प्रोफेशनल कोर्स की भी मान्यता है और उसी आधार पर लोगों को रोजगार की संभावना भी होती है। तो हम उद्योगों में जिन विषयों की ज़रूरत है ऐसे विषयों को ला करके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री के साथ साथ चालू करने वाले हैं, जिसके आधार पर भविष्य में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स देंगे ताकि उनकी रोजगार की गारंटी पक्की हो सके। यानी कि रोजगारमुखी प्रशिक्षण उनको। जी जी जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप महाकाल की नगरी से आते हैं, आगामी समय में सावन की बात कर लें तो क्या कुछ गाइडलाइन वहाँ पर ऐसी फॉलो हो कि कहीं ना कहीं तमाम जगह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन के लिए? ये बात सही है कि कोरोना के कारण से काफ़ी कष्ट था, लेकिन अब बाबा महाकाल सहित बाकी सब गतिविधि भी हमने कोरोना गाइडलाइन के आधार पर प्रारंभ कराई है। बाबा के दर्शन करने के लिए भी लिमिटेड लोग आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उस प्रकार से बाकी सब जीवन की भी गतिविधि प्रारंभ हो, ये निर्णय ले चुके हैं और उस आधार पर हमको लाभ मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री बन गए, पूरे मंत्रिमंडल को बधाई। हमारे अपने परिवार के बहुत अच्छे ढंग से माननीय मोदी जी ने मंत्रिमंडल बनाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री की ही काबिलियत है कि वो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों को जोड़ करके एक बार फिर काम करें और कई सारे लोगों को जिनको सरकार का अनुभव उनको संगठन में भी जुड़वाने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका लाभ सबको मिले। मध्य प्रदेश का कद बढ़ा है इससे निश्चित रूप से बड़ा। 5 कैबिनेट मंत्री होना हम सबके लिए गर्व की बात है और 5 प्रभावशाली, और 5 तो क्या पूरा मंत्रिमंडल प्रभावशाली है। माननीय मोदी जी की बहुत अच्छी नीतियाँ, उसका लाभ सबको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं कॉलेजों की जो पढ़ाई है अब उस दिशा में विभाग बढ़ेगा और एक गाइडलाइन के तहत कॉलेज संचालित किए जाएंगे, लेकिन टीकाकरण मस्ट होगा। साथ ही कोरोना के चलते रोजगार एक बड़ी समस्या रही है और यही कारण है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार परक जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो भी कहीं ना कहीं कॉलेजों में शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो रोजगार से जुड़ सकें। कैमरामैन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।